नहीं रखता। चलिए योगेंद्र गुप्ता साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं, निश्चित तौर पर बिल्कुल आपके पास आना चाहूंगा। संकल्प पत्र वादों का पत्र होता है, किसी पार्टी को, ये नाम मैं संकल्प पत्र दे रहा हूं, कोई अपना दूसरा पत्र देगा, कोई किस तीसरा पत्र देगा, लेकिन कुल मिलाकर के होता है घोषणा पत्र, जिसे हम घोषणा पत्र के रूप में कहते हैं। हम कई बार ये बात उठा चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि घोषणा पत्र को इलेक्शन कमीशन को कुछ इस तरह का करना चाहिए कि बाधित हो, आप जो घोषणा करके जा रहे हैं आप बात दें उसको करने के लिए, और उसकी एक पब्लिक रिपोर्ट होनी चाहिए। आप समय समय पर उस पर श्वेत पत्र जारी करें कि हमने ये जारी कर दिया है। देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव में जो संकल्प पत्र या घोषणा पत्र पेश किया है, उसका सही नाम होना चाहिए झूठ पत्र। और मैं इसलिए कह रहा हूं झूठ पत्र पूरी जिम्मेदारी के साथ में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का या और भी पार्टियों का नहीं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं सबसे पहले। हाँ। बीजेपी की वो इसलिए क्योंकि आज उनका आया है। झूठ पत्र इसलिए है क्योंकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व गरज गरज कर यह कह चुका है कि फ्रीबीज यानी जनता को कोई भी सुविधा देने का मतलब है कि देश को बर्बाद करना। आश्चर्य का विषय है कि आज वही भारतीय जनता पार्टी वोटों को साधने के लिए आज फ्री बीज का सहारा ले रही। इसलिए मैंने बोला कि झूठ पत्र है। या तो वो तब झूठे थे या वो अब झूठे हैं। एक दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कुछ कहे, भारतीय जनता पार्टी हमने घोषणा पत्र में कुछ कहे, इस देश की जनता जान चुकी है कि उसको गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि चुनाव के बाद अगर गलती से जीत गए तो फिर तुरंत ये कहा जाएगा वो तो चुनावी जुमले थे। इसलिए इसे भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम चुनावी जुमला पार्टी भी कहा जाता है। तो इसलिए जुमले थे। अब जब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फ्री बेज का विरोधी हो और आज वहां फ्री की घोषणाएं कर रहा है, तो आप कैसे गंभीरता से लेंगे उसको? वो तो उसे पलटना ही पलटना उनको। अगर वो किसी भी घोषणा पत्र के बाद जब उनको याद दिलाया जाता है और शीर्ष नेतृत्व कह देता है कि वो तो चुनावी जुमला था, तो फिर भी ये चुनावी जुमले वाला घोषणा पत्र है, उस पर कैसे विश्वास करेंगे आप? तो आज भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो जवाब देना होगा कि उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था फ्रीबीज के लिए, तब झूठ था या आज झूठ है, तब सत्य था या आज सत्य है। इनको अपने गिरबान में झांककर इस बात का जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, जहां आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो देखिए यह भी बड़ा हास्यास्पद है। 40% की सरकार है वहां पर। पहले एक इंजन था तो 20% की थी, डबल इंजन जुड़ गया तो 40% की हो गई। तो अब मुझे लगता है कि उनको डबल इंजन की सरकार में यह कहना चाहिए कि जब हम आएंगे तो आपके 60% की सरकार हो जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार वहां चरम पर है। बड़े बड़े बोर्ड वहां पे लगे हैं, ठेकेदारों ने आत्महत्याएं वहां पर की है, और जिन लोगों को वहां पर निकाला गया ऐसे भ्रष्टाचार की वजह से, प्रधानमंत्री जी उनको फोन करके बाकायदा शाबाशी दे रहे हैं। तो इसलिए इनके इस घोषणा पत्र पर ना तो कर्नाटक की जनता विश्वास करेगी, ना किसी को विश्वास करना चाहिए। और अंत में मैं 1 मिनट बोल लूंगा सिर्फ कि देखिए ये घोषणा जो इन्होंने की है, इसी तरह की 2014 और 2019 से बहुत सारे इन्होंने जुमले फेंके थे। आज उन जुमलों की क्या हालत है, इसलिए इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। गुप्ता जी, क्या लगता है आपको कि वास्तव में उस मैनिफेस्टो को सरकार जिस पार्टी को घोषणा पत्र जारी करती है उसके बाद में बाध्यता होनी चाहिए कि आपको जनता ने भरोसा किया इस कागज पर, तो आप इसे मानने के लिए भी बाध्य हैं? बिल्कुल योगेंद्र जी, बाध्यता होनी चाहिए और इसे अमली जमा पहनाना चाहिए। जहां तक हमारी बात करेंगे, दिल्ली में हमने जो कुछ वादे किए 100% हमने, चाहे बिजली का वादा हो, बेरोजगारी का वादा हो, शिक्षा का वादा हो, स्वास्थ्य का वादा, हमने पूरे किए हैं। पंजाब की बात करेंगे, पंजाब में पूरे करें। लेकिन वापस मैं कर्नाटक पे आता हूँ। शैलेंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं, हम सब करते हैं, उसके बाद हम किसी चीज को लॉन्च करते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति क्या हुई। शैलेंद्र जी, मेरे 2 बड़े सवाल आपसे, छोटे छोटे सवाल हैं। आपने कहा है तो नेचुरल आपने अध्ययन किया होगा कर्नाटक में, तभी आपने इतना फ्रीबीज दिया है जिसके आप सख्त विरोधी हैं। अब आप मुझे बताइए कि कर्नाटक पर कितना कर्जा आज की तारीख में है, मेरा पहला सवाल। दूसरा मेरा सवाल यह है कि आपका 5 वर्ष शासन रहा, बड़ा सुशासन रहा आपका 40% वाला, तो कर्नाटक में 5 वर्षों में कितना कर्जा आपने चढ़ाया, और अब उस कर्जे को चढ़ाने के बाद आपने जो फ्रीबीज जब दिए हैं जिसका विरोध करते रहे, उसके बाद में कैसे आप कैलकुलेट करेंगे और कितना कर्जा चढ़ाएंगे, बता दीजिए आप, फिर आप आगे बात करें। देखिए, आपको तो कोई प्रश्न करने का अधिकार ही नहीं है। आप पैनलिस्ट हैं और आप पार्टी से बिलोंग करते हैं। आप सुनिए, आपके प्रवक्ता हैं वो भ्रष्टाचारी पार्टी, जो पार्टी कट्टर ईमानदारी की छवि के साथ है। आप सुनो, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जो सवाल का जवाब देने का दायित्व नहीं बनता है, प्लीज। और आपके जो बात की भ्रष्टाचार जो है आपका पंजाब में, मुझे वादा किया था
विधायक 300 यूनिट बिजली आपके गले में आ रही है। 8 करोड़ दिवालिया बंद हो चुका है पंजाब में, 8 करोड़ हिंसा बढ़ चुकी है, कानून व्यवस्था हेमंत गड़बड़ हो चुकी है। कौन तो है? आप ये बात नारायण राणे कौन है? 100 यूनिट बिजली की बताइए मुझे, बात नारायण राणे कौन है? आप सुनिए, हेमंत 100 यूनिट बिजली की येडियुरप्पा में कितने भ्रष्टाचार के आरोप थे? कैलकुलेशन करके भ्रष्टाचार पे बात कि करिए। 130 यूनिट अगर भ्रष्टाचार किसी पे का बात आता है करिए। तो क्या 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी क्या उसको? आपका जवाब ये मैं बता देता दें, ये हूं, जवाब मैं दे रहा हूं आपको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देखिए, जी या कांग्रेस योगेंद्र जी, पार्टी आंकड़े या की बात केंद्र की करते पार्टी हुए ने, अवधेश आप देखिए आंकड़े की बात करते हुए बाध्यता होनी चाहिए। मैंने आंकड़े पूछे थे। आप देखिए, मैं बताता हूं, योगेंद्र जी जवाब दे देते हैं। ये नैतिक जिम्मेदारी होती है शैलेंद्र जी, आपका कांग्रेस जवाब दीजिए। पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी होती है किसी भी पार्टी की कि अगर कोई वादे किए हैं चुनावी अरे नैतिक है। तो बिल्कुल उनको पूरा करेंगे। आप कर्नाटक में अच्छा जवाब सुनिए, दें। आप 40% वाली सरकार सुनो, के सुनो, बाद सुन लो। आप जो 40% कमीशन वाली सरकार तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादे किए थे